नमस्कार, कलाम एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और हम कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हैं अभी। और आज का जो टॉपिक होने वाला है मनोविज्ञान पर ही है। और हमारी जो क्लासें हैं वो मनोविज्ञान की क्लासें चल रही है और 6 क्लास आगे आ चुकी है पहले, और आज जो है वो 7वीं क्लास है। लास्ट जो क्लासें थी अभी जो है सेकंड यूनिट चल रही है हमारी। और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले में, क्योंकि उसके बिना आगे समझ नहीं आएगा आपको। तो पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना। और आज जो है हम पढ़ रहे हैं अभी जो व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़ रहे हैं अभी। तो हम जो है व्यवहारवाद के अंदर अधिगम के ही सिद्धांत ये सब। तो इसके अंदर देखो, पहला पढ़ा था हमने रिफोर्सिबल का, जो सी एल हल ने क्लार्क हल ने दिया था। और उससे पहले थॉर्नडाइक का पढ़ा था, जो थी एस आर थ्योरी थी, एस आर थ्योरी थी। और आज जो वो एस थ्योरी है, एस थ्योरी एस। तो पहला तो देखो यही सवाल आते हैं कि जो एस थ्योरी किसने दी या एस आर थ्योरी किसने दी। तो एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक की है और एस थ्योरी किसकी है, इवान पावलोव की है। अब इसने जो है शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का नियम है, ये शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का नियम है। अच्छा, अब जो है इवान पावलोव जो है वो आपके अनुबंधन के जनक है। मतलब अनुबंधन कब होता है, अनुक्रिया और उद्दीपक, इनके बीच का जो बंधन होता है, जो संबंध होता है, उसको अनुबंधन कहते हैं। इन्होंने ही बताया कि इनके बीच का जो संबंध होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन किस पर आधारित होता है, अनुक्रिया उद्दीपक दोनों पर आधारित होता है। किस प्रकार से इनके बीच का जो तालमेल होता है उसके आधार पर अनुबंधन होता है। अच्छा, अब जो है एक तो ये चीज़ है कि इवान पावलोव जो है अनुबंधन के जनक हो गए, ठीक है। अच्छा, अनुबंधन का जनक इवान पावलोव, पाचन क्रिया पे इन्होंने शोध किया था 1904 के अंदर, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया था कि जब जो घंटी बजाई जाती है, जब भोजन दिया जाता है, भोजन दिया जाता है कुत्ते को, हाँ कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पे। जब कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, तो जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो उसकी लार में वृद्धि होती है, लार में वृद्धि होती है, ठीक है। और इस कार्य के लिए इन्होंने वृद्धि होती है, ठीक है। ये 1904 के अंदर बताया था इन्होंने, और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसी कार्य के लिए। तो पाचन क्रिया पे शोध के लिए इनको नोबेल प्राइज। इन्होंने किस प्रकार से बताया था कि जब एक प्रयोग था इनका कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। अब भोजन किस प्रकार से देते हैं हम, ये इसके ऊपर एक प्रयोग है पूरा। तो प्रयोग देख लेते हैं पूरा। देखो, इनका प्रयोग जो है वो अनुक्रिया अनुबंधन के ऊपर है पूरा। तो ये देख ले तो, और इसके बाद में इसको साफ कर देते हैं। हम एस टाइप थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एस टाइप थ्योरी का मतलब क्यों है ये एस टाइप थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, उसका मुख्य रोल होने वाला है, क्योंकि उद्दीपक के कारण ही अनुक्रिया होती है। ये चीज़ बताएंगे इस प्रकार से। देखो, हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। देखो, पहला प्रयोग इन्होंने ये किया था कि भोजन था, भोजन, और भोजन से भोजन था और इससे ये लार उत्पन्न हुई। कुत्ते को भोजन दिया और उससे लार उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये अनुक्रिया थी और ये उद्दीपक था। इसको बोला इन्होंने UCS और इसको बोला UCR, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक, अनुक्रिया। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। तब भोजन देंगे तब उसकी लार निकलेगी, ये चीज़ है पहला। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने ऐसे बताया है कि जो अनकंडीशनल है, मतलब अनुबंधित
अनुक्रिया उद्दीपक। जब अनुबंधित अनुक्रिया होगी तो अनुबंधित उद्दीपक को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिलेगा उस प्रकार का जो उद्दीपक प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ऐसा था कि UCS दिया गया था, तब UCR निकला था, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड में क्या बोला था कि जब घंटी बजाई जाती है, पहले भोजन देने से पहले जब घंटी बजाई जाती है, उसके बाद में भोजन देते हैं, तब लार निकलती है। अब क्या कंडीशन थी, देखो जब घंटी बजाई गई और ये भोजन दिया गया और लार निकली, तो जो घंटी थी वो तो जो है CS थी, मतलब वो तो कंडीशनल S2+ है, और जो भोजन था वो अनकंडीशनल S2+ है। भोजन अनकंडीशनल है, अनुबंधित है, और जो घंटी है वो कंडीशनल है, वो अनुबंधित है, ठीक है। और जब जो लार निकलेगी वो कौन सी होगी, वो UCR होगी, वो अनकंडीशनल होगी, मतलब भोजन के ऊपर निर्धारित हो रही है। अगर ये अनकंडीशनल है तो ये भी अनकंडीशनल होगा, और यहाँ पे ये अनकंडीशनल था तो ये भी अनकंडीशनल था, लेकिन ये कंडीशनल है इसके अंदर। तो इसका जो प्रथम प्रयोग है वो अनकंडीशनल के लिए है। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स पर अनकंडीशनल S2+ प्राप्त होता है, ऐसा है। और सेकंड के अंदर कि अगर कंडीशनल S2+ भी है और अनकंडीशनल S2+ भी है तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स प्राप्त होगा। थर्ड के अंदर क्या है कि आपने भोजन दिया ही नहीं, सिर्फ जो है घंटी घंटी बजाई है, तब भी क्या रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, तब भी आपको जो है लार निकलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये CS है, क्योंकि घंटी तो कंडीशनल है, भोजन था अनकंडीशनल, जब CS था ये कंडीशनल है तो लार भी कंडीशनल निकलेगी। जैसे जिस प्रकार की जो घंटी बजाई जाएगी उस प्रकार की लार निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे भोजन नहीं है। तो 3 प्रयोग हैं और तीनों इस प्रकार से प्रयोग है। यही पूछे जाते हैं कि मतलब क्या होता है कि जैसे रिक्त स्थान भरते हैं ना, नॉर्मली तो वैसे ही होते हैं कि अनुक्रिया इस प्रकार की है, अनकंडीशनल अनुक्रिया है या अनुबंधित अनुक्रिया है, तो इसका जो रेस्पॉन्स किस प्रकार का होगा, इसका जो उद्दीपक जो अनुक्रिया है वो किस प्रकार की होगी। तो डायरेक्ट है अनकंडीशनल अनुबंधित जब क्रिया होगी तो अनुबंधित लार निकलेगी, और अनुबंधित क्रिया और अनुबंधित क्रिया दोनों अगर S2+ है, सॉरी अनुबंधित और अनुबंधित दोनों अगर आपके पास जो उद्दीपक है तो भी जो है अनुबंधित अनुक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो था उसमें था कि भोजन हटा दिया, मतलब अनकंडीशनल हटा दिया, जो भोजन था वो हटा दिया, अनुबंधित हटा दिया। तो जब अनुबंधित है तो अनुबंधित इसका रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो ये 3 प्रयोग है इसके, ये देख लो। इसके बाद में देखो इसकी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शर्त यह है कि सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो UCS और UCR इनको प्रस्तुत करने का क्रम जो होता है वो एक निश्चित होना चाहिए। UCS और UCR मतलब आपने भोजन दिया और ये है लार, किस प्रकार से होगी, इनके बीच का जो टाइमिंग है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब ऐसा बोला गया है कि जो भोजन और जो लार जो भोजन देते हैं, सॉरी इसमें ऐसा है कि जो भोजन देते हैं और जो CS बताते हैं इसको, CS जो घंटी है मतलब घंटी बजाने का और भोजन देने का क्रम एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घंटी बजाई और तुरंत भोजन दे दिया, तब लार का वो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ वेट करेगा वो, जैसे उसको घंटी बजाई तब उसको पता चल गया कि भोजन मिलने वाला है। अब उसको आप 2 सेकंड मान लो, आपने उसको 10 मिनट रोक दिया, 10 मिनट तक उसने कुछ नहीं किया, तब उसका जो प्रभाव है वो ये सोचेगा नहीं मिलने वाला है भोजन, तो उसकी लार में वृद्धि कम होने लगेगी, ठीक है। अगर आपने एक निश्चित क्रम कितना बताया 3 से 4 सेकंड का, 3 से 4 सेकंड के बीच घंटी बजी और 3 से 4 सेकंड बाद में आपने उसको भोजन दे दिया, तब जो है उसकी लार में अधिक वृद्धि होगी,
तब उसकी जो उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक तो बताया कि ये जो टाइम बताया 3 से 4 सेकंड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूसीएस और सीएस इनको प्रस्तुत करने का क्रम जो है, इनके बीच 3 से 4 सेकंड का समय होना चाहिए, तभी ये कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है कि यूसीएस जो है और सीएस, यूसीएस जो है यूसीएस सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, आपने घंटी तो बहुत ज़ोर से बजाई है और भोजन दे रहे हो थोड़ा सा, तो उसकी भूख ही नहीं मिटेगी, तो उसका जो उद्दीपक को प्राप्त करने का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि उसका जो है पेट नहीं भरेगा, तो उसको भूख तो लगेगी, तो उसका उद्दीपक कहाँ प्राप्त हुआ? तो उद्दीपक वहाँ पे भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब भोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि वो भोजन पूरा अच्छे से खा सके, उसकी जो उद्दीपक को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके, तभी ये भोजन कंप्लीट हो जाएगा इसका। और इस प्रकार से है कि सेकंड कंडीशन यह है कि यूसीएस जो है वो सीएस से अधिक प्रभावशाली, मतलब जो सीएस घंटी और जो है यूसीएस भोजन अधिक होना चाहिए सीएस से। ठीक है, घंटी आप धीमे बजा दो, लेकिन भोजन उसकी पर्याप्त मात्रा के अनुसार उसको देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये बोली है कि बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बाह्य अवरोध भी डिस्टर्ब करता है, जैसे मान लो आपने घंटी बजाई और उधर जो है गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, तो उसे अच्छे तरीके से वो घंटी सुनाई नहीं देगी, तो उसके अच्छे तरीके से लाड़ नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब जो है अनुबंधन की दिशाएं अनुकूलन होनी चाहिए, दशाएं। जो अनुबंधन की भी एक कंडीशन है ना, अनुबंधन की कंडीशन कौन सी है? ये वाली, कि जो भोजन और घंटी इनके बीच का अंतराल सही, क्योंकि आपको ऐसा भी है कि देखो पहले घंटी बजानी पड़ेगी, ऐसा नहीं आपने भोजन पहले दे दिया फिर घंटी बजाई, वो भोजन तो पहले खा जाएगा, वो घंटी बजाने का कोई मतलब नहीं होगा, जब तक उसकी भूख ही नहीं है तो वो घंटी का क्या करेगा, वो उसको सुनने का मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि घंटी पहले बजेगी, मतलब सीएस पहले होगा, उसके बाद में यूसीएस होगा, उसके बाद में जब होगा वो रेस्पॉन्स मिलेगा उसको। तो ये जो 4 शर्तें हैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट है कि यूसीएस एक तो अधिक होना चाहिए, एक जो है घंटी और भोजन के बीच निश्चित समय होना चाहिए, एक है कि घंटी पहले बजनी चाहिए बाद में भोजन मिलना चाहिए, इनके बीच का समय भी निश्चित है। अच्छा, इसके बाद में बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाह्य अवरोध होगा तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो। अच्छा, अब जो है इन्होंने 3 प्रकार के प्रयोग हो गए, ये कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि यूसीएस देने पर यूसीआर निकलेगा और सीएस प्लस यूसीएस, सीएस पहले आ रहा है, देखो सीएस पहले आएगा और यूसीएस इसके बाद में यूसीआर निकलेगा। सीएस देंगे और यूसीएस नहीं हटा दिया हमने, भोजन हटा दिया, आप केवल घंटी बजाओ। अब उसको मान लो आपने 4 दिनों तक तो घंटी बजे, उसके बाद में भोजन दिया, 5वें दिन आपने क्या किया कि आपने घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, तो उससे तो लगेगा कि भोजन आने वाला है मेरे लिए, लेकिन आपने वहाँ पे हटा दिया, तो लाड़ तो आने वाली है वहाँ पे, क्योंकि उसको पता है भोजन आएगा, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। तब वहाँ पे क्या हो गया कि ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है, अब उसको भोजन नहीं दिया तब उसकी लार में उतनी वृद्धि नहीं होगी। अब एक तो एक है कि मान लो आपको उसको भोजन दिखा दिया गया है, मान लो भोजन लेके आए तब उसके बाद लार में कितनी वृद्धि होती है, और एक जो उसको भोजन नहीं दिख रहा है तो उसकी लार में कम होती है। तो ये कंडीशनल है, उसकी जो अब जिस प्रकार की अपनी क्रिया है उसके हिसाब से वो चेंज होती रहेगी। जैसे अब ऐसा समझ लो कि एक अध्यापक है और वो जो है क्लास में आता है और स्कूल में आता है और आने पे जो है क्लास के अंदर जो है एक डंडा रखे और चला जाता है। अब डंडा रखे जाता है और वापस आता है और सब बच्चों को पीटता है। ठीक है, आते सबको एक बार सबको पीट देता है। तो रोज़ ये करता है, वो आता है और डंडा रख के चला जाता है और आके और बच्चों को मारता है। अब बच्चे डर जाते हैं कि मतलब वो हमेशा आता है कि मान लो कि वो आया और उसने डंडा रखा और तो बच्चे पता चल जाएगा बच्चों को, तो बच्चों के अंदर वो डर क्या है, यहाँ पे उद्दीपक है, वो लार है, लार यहाँ पे क्या है, डर है, तो बच्चे डर जाएंगे यहाँ पे। तो अब मान लो कि ऐसा हुआ कि उसने डंडा रखा और वो मारने के लिए आया ही नहीं, तब डर तो रहेगा, वो डंडा रख के गया, लेकिन जब अध्यापक वापस आता ही नहीं है तब वो डर थोड़ा कम हो जाएगा। इसी प्रकार अब मान लो प्रार्थना के अंदर बच्चे आए और वो अध्यापक नहीं दिखा एक दिन, तब बच्चों के अंदर डर कम हो गया। अब वो जैसे क्लास शुरू हुई और वो आ गया वहाँ पे, अध्यापक आ गया, तब अचानक से वापस जो है क्रिया होने लग गई, अचानक से डर बैठ गया वापस से। तो ये है चीज़, इसका ये शर्तें हैं काफ़ी, और ये देखते हैं, पहले देख लो।
ओके, तो शर्त देख ली थी पहले इसमें, और उसकी जो नियम थे वो भी देख लिए थे। अब अनुबंधन के नियम है, और ये इवान पावलोव के ही हैं। पहले देखे थे थॉर्नडाइक के, तो उनके जो 3-4 नियम जो भी थे। अब जो है हम जो है इसके देख लेते हैं कि इवान पावलोव अनुबंधन के नियम। 1 मिनट। ओके, तो ये इवान पावलोव के हैं, और ये नियम देख लो कि जिस प्रकार से यूसीएस और सीएस जो है, यूसीएस को प्रस्तुत करें किस प्रकार से, और सीएस को किस प्रकार से प्रस्तुत करें, और यूसीआर हमें प्राप्त हो। तो देखो इसके अंदर ऐसा था कि उत्तेजना, पहला ऐसे बोलते हैं कि उत्तेजना, और उसके अंदर ऐसा है कि देखो यूसीएस प्रस्तुत किया हमने यूसीएस प्रस्तुत किया, मतलब हमने भोजन प्रस्तुत किया और घंटी बजाई। इसको बार बार प्रस्तुत करेंगे तो उत्तेजना बढ़ेगी। आपने देखो हर 2-2 मिनट में घंटी बजाई और भोजन दिखाया उसे, तब उसकी लार में वृद्धि होती रहेगी। वो देखेगा अब देंगे भोजन, अब देंगे, अब देंगे, तो इस प्रकार से उसकी बार में वृद्धि, मतलब उसकी जो उत्तेजना वृद्धि होती रहेगी, लार में वृद्धि होती रहेगी। ये कंडीशन है कि जब बार बार भोजन और घंटी बजाई जाती है तब उसकी लार में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब ऐसे है विलोपन। यह बोलते हैं कि देखो अनुबंधन के पश्चात, मतलब कि अनुबंधन के पश्चात मतलब कि आपने भोजन दे दिया उसे, वो भोजन खा रहा है, उसके पश्चात मान लो उसका पेट भर गया, अब उसे अगर आपने सीएस दिया, मतलब आपने उसको घंटी बजाई, तब उसके अंदर क्या यूसीआर उत्पन्न होगा, ये भी एक कंडीशन है। तो उसके अंदर उस कंडीशन में यूसीआर जो है वो बहुत ही कम होगा भी तो बहुत कम होगा, और ज़्यादातर नहीं होगा। जब उसका भूख ही नहीं है तो वो क्यों करेगा, वह लार उत्पन्न क्यों करेगा, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। अब ऐसा है कि आपने भोजन दिया और उसको भूख खत्म हो गई, उसकी खा लिया उसने भोजन, यूसीआर आपने यूसीएस दिया और उसने यूसीआर उत्पन्न किया था, अब उसका अनुबंधन हो गया, मान लीजिए अनुबंधन हो गया, उसने भोजन खा लिया। अब आपने घंटी बजी वापस, तो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका पेट भर रहा है। अब ऐसी कंडीशन आती है स्वतःपूर्ण लाभ में, ऐसी कंडीशन आती है कि हमेशा ऐसा करते हैं आप, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वापस से लार उत्पन्न हो जाती है, वापस से वो भोजन के लिए उत्सुक हो जाता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं स्वतः पुनर्लाभ, कि अपने आप से आपने सीएस प्रस्तुत कर रहे हैं वो बार बार, बाद में भोजन के बाद, अनुक्रिया के बाद, विलोपन के बाद, तब वापस सीएस प्रस्तुत करने पर सीआर दे रहा है वापस, वो कंडीशन होती है। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुबंधन के बाद मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी, मान लीजिए कि भोजन के लिए आप उसे घंटी बजाते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा हुआ था कि आपने भोजन के लिए घंटी बजाई या उसकी जगह स्कूल की घंटी बज गई मान लो, तो भी वो अनुक्रिया कर देता है, वो रेस्पॉन्स दे देता है उस टाइम भी। वो कंडीशन कौन सी होती है, वो होती है कि जो सामान्यीकरण की, कि मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति भी, वो मान लीजिए अब स्कूल की घंटी से तो उसको भोजन मिलने वाला है नहीं, तब क्या होगा कि एक कंडीशन पे वो अंतर करना सीख जाता है, स्वतः विभेदन हो जाएगा इसमें, उद्दीपक विभेदन। अब वो पहचान जाएगा कि ये मेरे भोजन की घंटी नहीं है, ये तो स्कूल की घंटी है, मेरे भोजन की घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा, तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब बाह्य अवरोध आपने मान लीजिए सीएस दिया, तब सीआर उत्पन्न कब होगा, जब बाह्य अवरोध नहीं रहेगा। मान लीजिए उसी टाइम आप, सॉरी थोड़ा नेट का थोड़ा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू है तो बीच में अटक गया था। अच्छा, तो हम कहाँ थे कि जो अनुबंधन के नियम पढ़ रहे थे हम, तो कौन कौन से नियम थे देखे थे। देखो इवान भी पावलोव का पढ़ रहे हैं, और ये सब किसमें, व्यवहारवादियों में है। ठीक है, तो आज जो है हम व्यवहारवादियों का कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो पहले था आपका थॉर्नडाइक से लेकर के पीएफ स्किनर तक आएगा इसमें कंप्लीट। ठीक है, अच्छा इनमें देखो अनुबंधन के नियम है, तो उत्तेजना का नियम मैंने बता दिया था कि जो यूसीएस है और सीएस है, बार बार प्रस्तुत करने पर उत्तेजना होती है, बार बार प्रस्तुत करते हैं और भोजन नहीं देते हैं तब तो उत्तेजना होगी। ठीक है, विलोपन के अंदर क्या होता है कि भोजन दे दिया तो अब उत्तेजना नहीं होगी, अब लाड़ नहीं होगी, ये चीज़ है। स्वतःपूर्ण लाभ, अब भोजन खाने के बाद में, भोजन पेट भर गया उसके बाद में भी हम उसे जो अगर उसके सामने घंटी बजाते हैं तब वो कभी कभी आप जो है प्रतिक्रिया कर देता है, तो वो हो गया स्वतःपूर्ण लाभ। अच्छा, इसके बाद में देखो उद्दीपक सामान्यीकरण, इसके अंदर क्या होता है कि मिलते जुलते उद्दीपक भी मिलते हैं उसे, अगर घंटी की आवाज़ कहीं और से भी सुनाई देगी तब भी वो जो है लार उत्पन्न करेगा, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद में देखो उद्दीपक विभेदन में ऐसा है कि अब वो अन्य जो उद्दीपक है जो उसको भोजन नहीं देने वाले हैं
उनको विभेद करना सीख लेता है वो। इसके बाद में वायु अवरोध। अब एक ही समय पे अगर आपके देखो एक ही समय के अंदर अगर घंटी भी बज रही है और बस का हॉर्न भी बज रहा है, तब उसे घंटी इतनी अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तब इस कंडीशन में क्या होगा, लार्गम उत्पन्न होगी। ठीक है। अच्छा, कालिक क्रम भी है इसमें। कालिक क्रम ऐसा है कि अब भोजन दें उसके कुछ सेकंड पहले उनका एक निश्चित समय है, घंटी बजानी चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने 1 मिनट पहले तो घंटी बजाई और अब भोजन दे रहा हूँ, तो 1 मिनट के अंतराल में तो उसकी जो उत्तेजना कम हो जाएगी। तो उसका निश्चित क्रम भी दे रखा है कि 4 से 5 सेकंड का है, 3 से 4 सेकंड ये बेस्ट समय बताया गया है। 3 से 4 सेकंड का जो समय है इस अंतराल में, इसके बाद जस्ट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत रहना चाहिए, कहते हैं ना, थोड़ा बहुत सस्पेंस रहना चाहिए ताकि उत्तेजना बढ़ती रहे। इस वजह से तो लार भी बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद में देखो कि आपके एक तो था थॉर्नडाइक का हो गया जो बिल्ली वाला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग था आपके पुनर्बलन वाला जो सीएल हल ने दिया था, जिसके तो सिर्फ नाम ही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। रिफोर्सेबल था यांत्रिक वाला। अच्छा, इसके बाद में था आपके ये इवान पावलोव वाला, ये भी व्यवहारवादी में आता है, व्यवहारवादी में। अच्छा, इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में है बीएफ स्किनर का है। ये जो थ्योरी है वो एस थ्योरी है। ठीक है, एस थ्योरी हो गई ये तो। अब इसके बाद में हम बीएफ स्किनर का देख लेते हैं। देखो बीएफ स्किनर का जो है ओके, तो ये आपके जो इवान पावलोव का था वो कंप्लीट हो चुका है। अब है बीएफ स्किनर का जो लास्ट बचा हुआ है व्यवहारवादियों में, बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर में देखो बीएफ स्किनर ने ये बताया है कि इनका है आर थ्योरी, इनकी आर थ्योरी है। अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि 1950 से लेकर 1954 के बीच थे ये। इन्होंने ये बताया कि चूहों पर एक प्रयोग किया था, और चूहों पर इनका जो प्रयोग ये था कि इस नियम को देखो क्या नाम से बोलते हैं। एक तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम, ठीक है, साधनात्मक नियम, उत्सर्जित अनुबंधन, नैपैक्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन और कार्यात्मक प्रतिबद्धता। ये एक ही नियम है, पूरा चूहों पर आधारित है सारे नियम, मतलब एक ही नियम है, सारे नियम नहीं है, एक ही नियम है। ठीक है, तो ये नियम ध्यान रखना, अलग अलग नियम नहीं है, एक ही नियम है। अलग अलग नाम से पूछते हैं, सक्रिय नियम किसने दिया था, सक्रिय अनुबंधन का नियम, तो ये बीएफ स्किनर का ही है। और किस पे किया गया, चूहों पे किया गया ये प्रयोग है। ठीक है, ओके, चूहों पे किया गया प्रयोग है, 1950 से 1954 के बीच है। और ये जो बीएफ स्किनर की आर थ्योरी है, बस इतना सही है उसमें। तो हमने क्या देखा कि व्यवहारवादियों के लिए देखा है हमने, सबसे पहले जो अनुबंधन के सिद्धांत देखे थे वहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो पहला तो था एस आर थ्योरी, एक था एस थ्योरी और एक था आर थ्योरी। एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, एस थ्योरी, ये एस थ्योरी है आपके इवान पावलोव की। अच्छा, आर थ्योरी जो है वो है बीएफ स्किनर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये चीज़ अच्छे से देख लेना। थॉर्नडाइक की एस आर थ्योरी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। एस थ्योरी इवान पावलोव की है और आर थ्योरी जो बीएफ स्किनर की है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। ठीक है, और ये बीएफ स्किनर का है। और व्यवहारवादियों के अंदर चारों सिद्धांत हो चुके हैं। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये था कि बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, पिंजरे के अंदर बिल्ली को रख दिया था, और वो जो प्रयोग था एस आर थ्योरी। सेकेंड जो था इसके अंदर था आपके पुनर्बलन का सीएल हल ने जो दिया था वो सिद्धांत था। और थर्ड जो था आपके वो था इवान पावलोव का, जो कुत्तों के ऊपर किया था, कुत्तों के लार के लिए किया गया था इवान पावलोव का। ठीक है, और इसके बाद में जो था बीएफ स्किनर का था वो चूहों के ऊपर था। तो ये सब पशु मनोवैज्ञानिक थे और पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और इस प्रकार से इनकी कंप्लीट थ्योरी है, और ये देख लेना। और आज का जो है वो व्यवहारवादियों का कंप्लीट हो चुका है। 4 व्यवहारवादी आए थे, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, सीएल हल, और आपके और कौन से वैज्ञानिक गए थे कि थॉर्नडाइक। तो ये वैज्ञानिक आए थे, और ये कंप्लीट कहाँ से होता है 1954 में।
अब कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसके अंदर हम संज्ञानवादियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि जो सकारात्मक और नकारात्मक जो अनुबंधन होता है, पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन के अंदर देखा था ना, पुनर्बलन में ज़्यादा पढ़ा नहीं था तो सिर्फ सीएल हल ने दिया था, तो पुनर्बलन का एक बार वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देख लो पुनर्बलन का, बाकी सबका तो डिटेल में पढ़ लिया था। पुनर्बलन के लिए ये ऐसा है कि सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के पुनर्बलन होते हैं, सकारात्मक और एक जो होगा नकारात्मक। अब पुनर्बलन ऐसा है कि सकारात्मक क्या होगा, जिसके अंदर आपको प्रोत्साहन किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, आपको प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, तो आप जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और नकारात्मक जिसके अंदर भय हो, डर हो, आपको दंडित किया जाता है, ये पुनर्बलन। तो पुनर्बलन भी एक तरीके से जो उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होगी, ये चीज़ बताता है कि अगर आपको सकारात्मक मिलेगा तो आप प्रोत्साहित होंगे उस चीज़ से, और जब नकारात्मक मिलेगा तो आपको भय रहेगा, डर रहेगा, दंडित होंगे और वो आपको पीछे की तरफ ले जाएगा वापस से। तो ये कंप्लीट आपके व्यवहारवादियों का सिद्धांत हो चुका है यहाँ तक। अब कल जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो अपने संज्ञानवादियों पर आधारित है। तो आज के लिए काफ़ी इतना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, और मैंने पहले बता रखा है कि वीडियो शेयर नहीं करेंगे कहीं भी। तो अगर आप जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन दबा देना, और वीडियो शेयर कर सकते हो, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और ज़बरदस्ती है इसमें। और थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.